अम्मा बाद ताऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर जी वकार और मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर जी वकार, आज किस मौजूद ज़बान में मुझे जिस मौजू पर इधर गुफ्तगू मिला है वो है आज़ादी। जनाब सदर जी वकार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की 17वीं सालगिरह बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। मैं इस हवाले से आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। जनाब सदर जी वकार, ये पाक धरती हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। इसके असूल के लिए हमारे नौजवानों की गर्दनें कटी, बहनों के स्वाद रुके, माओ के सहारे छिले, लाखों मजाक बहनों की जगह तार हुई, बूढ़े बुजुर्गों के बेटे उनकी आंखों के सामने तीरों की जात में आए, तब जाकर हमें वो मुख्तार ऐसा कायम की जिसका नाम पाकिस्तान है। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तकदीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तकदीरें, जो हो जाके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जब सदी बकार हमारी ज़बान पर एक लाल में चलता है आज़ादी। आज़ादी क्या है? आज़ादी अपनी ही अना का दूसरा नाम है। आज़ादी इल्म अरफान से आगाही का नाम है, कश्मकश हयात का नाम है, इशारा कुर्बानी का नाम है, फरेब नजर को हकीकत के सांचे में डालने का नाम है और खुद मुहर गैर मुल्की फैसलों के सामने अपनी गर्दन कटाने का नाम है और बेरोजगार रसूलुल्लाह की जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का खूबसूरत नारा लगवाने का नाम है। जनाब सदर जी वकार, आज़ादी कोई मादी शय नहीं बल्कि यह तो रब अज़ीम का तोहफा है जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद बड़ी मुश्किलों से हासिल किया। जनाब सदर जी वकार, अगर हम आज़ादी के सफर के तनाज़ुर में झांके तो हमें गाज़ी अब्दुल क़यूम और गाज़ी अब्दुल रशीद जैसे जोर नजर आते हैं। हमारी आंखें इन जोर पर अटक जाती हैं। हाँ, वही जोर जिन्होंने दुनिया के मकाम पर एतमाद न करने वालों को समझ लेते हुए कहा कि अगर हमारे दिल में नफरत और हकारत के ख्यालात होते तो गवर्नर डायल और जनरल डायल तो क्या बड़े प्राणी में नहीं दबा सकते थे। मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मुझे देखे कभी तारीफ किया इन्होंने, मैंने हर दौर में तोड़ा है रऊना तसल्लुम, मैंने हर दौर में एक बाब नया लिखा है। मेरा दुश्मन यह हकीकत में फरामोश करे वह तो जुल्म सितम मेरी रवायत ही नहीं, मुझको मैदान से किस पाई आदत ही नहीं। अरसा बदर हो तो मैं किरदार नबी होता हूँ, अरसा बदर हो तो मैं किरदार नबी होता हूँ, दश्त करबला हो तो मैं इब्न अली होता हूँ। जनाब सदर जी वकार, आज़ादी पसंद का सफर बदर की सिगरा ठिकाना से होता हुआ राजा दायर के साथ तक पहुंचा। मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनते गया। जनाब सदर, कभी यह कारवां जीवन के सैर पर निकला तो कभी अलाहाबाद में नकुशी बाल का नजर उठा, कभी इस कारवां पर जलियांवाला बाग में बरके बरात गिरता है, कभी ये कारवां कराची पाकिस्तान की सूरत में नबीज़ मुशर्रफ होता है। वो कराची पाकिस्तान जिसकी जड़ में 10 करोड़ मुसलमानों की उमंगें इकराई लेकर पैदा हुई। जनाब सदर जी वकार, मुसलमानों ने हिंद को आज़ादी के लिए जितना दबाया गया वो उतने उभरे, जितनी बिजली गिरी वो उतने चमके, जितने पहाड़ टूटे वो उतने बुलंद हुए, मगर अपने दुश्मन पर ये वास्तव कर दिया। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे ये सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जनाब सदर जी वकार, मुसलमानों ने खादी अखबार को ताबीर दरख्शां देकर फ्रांगी के मुंह पर वो कमाती रसीद की है जिसकी आवाज 7 समुंदर पार भी सुनाई देती है। हिंदुओं की शादाना चारों के सर वो जूती रसीद की है जिसकी टीसें वो आज भी बुरी जान महसूस करता है। तौहीद के पैरोकारों ने नारे तौहीद यूं बुलंद किया जिसे मकाने लड़न उठे, गर्दों में कदमों की घंटियां बजने लगी और मुखालिफ कुव्वतें मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। मत सैर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सैर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। जनाब सदर जी वकार, आज हमने अपनी इस्लाम की कुर्बानी से इनराफ करके फरकार भेड़ों की तरह अपनी दुकान को खून चूस लिया है। वो मोहब्बत उर्वत जो हमारा तुरंत केस था वो कहीं खो गया और हम एक दूसरे की गर्दन पकड़े हुए हैं। जनाब सदर जी वकार, मगर ये कब तक चलेगा? आज हमें पाकिस्तान की 17वीं सालगिरह पर ये ऐद करना होगा कि हम इत्तेहाद के साथ रहकर अपने मुल्क पाकिस्तान
इस नासूर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। न समझोगे